तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग सी प्रोग्रामिंग में कैसे परफॉर्म की जाती है उसकी। फाइल हैंडलिंग का पहले मतलब क्या है उसे समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आगे प्रोग्राम में। फाइल हैंडलिंग फाइल को हैंडल करना, लेकिन फाइल क्या चीज है? डेटा का स्टोरेज। जैसे आप अभी तक कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, वहां कुछ वेरिएबल क्रिएट किए, एरे क्रिएट किए, चाहे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से चाहे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। उन्हें मेमोरी मिली है रैम के अंदर, या अगर रजिस्टर स्टोरेज क्लास होती तो रजिस्टर के अंदर। बट वो जो मेमोरी है वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी। रैम की मेमोरी वॉलेटाइल होने का सेंस क्या है कि जब भी आपका सिस्टम ऑफ होता है पूरी मेमोरी फ्री हो जाती है। मतलब बात कुछ ऐसी, जैसे सपोज करो किसी कॉलेज के लिए एक प्रोग्राम आपने बनाया कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी परसेंटेज एंटर करो। सपोज 500 स्टूडेंट थे, सबकी परसेंटेज लाइन से एंटर कर दी। फिर जिसकी भी हाईएस्ट परसेंटेज है, अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट है जिनकी सेम हाईएस्ट लेवल की परसेंटेज है, तो उन सबकी लिस्ट आ जाए आपके सामने। या आपने कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका एक ऑर्डर में डेटा आ जाए। तो क्या होगा उस केस में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, हाईएस्ट परसेंटेज चेक करना, ये एक ऑर्डर में अरेंज करना, डेटा बहुत सारे रीड किए थे। जैसे आपको वो रिजल्ट मिला, रिजल्ट आपको बस कहीं पे याद रखना है थोड़ी देर के लिए, और आपको वो ले जाके बता देना जिसको भी बताना था। बट अगर बाई चांस आप वो बताने जा रहे थे, या स्टाफ का कोई मेंबर है कॉलेज स्टाफ का जिसने क्या किया, हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट का नाम देखा कि उसका नाम क्या है, वो नाम एक बार देख के सिस्टम ऑफ करके वो जा रहे हैं बताने, सपोज प्रिंसिपल को बताने जाना था या किसी भी पर्सन को बताने जाना था, जा रहे थे, अचानक से उनके पास फोन कॉल आ गया और वो भूल गए नाम इतने। अगर वो तुरंत आते हैं अपने सिस्टम को फिर से ऑन करते हैं, तो वो पुराना डेटा गायब हो चुका है। क्योंकि प्रोग्राम में जो भी आपने डेटा दिया था वो सारे डेटा वेरिएबल एरे में स्टोर किए, लेकिन उनका कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं था। तो एक्चुअल परमानेंट तो कुछ नहीं होता, लेकिन कम से कम ऐसा होता कि वो बना रहे, जब तक हम डिलीट ना करें तब तक वो संभाल के रखा जा सके। वो स्टोरेज हार्ड डिस्क में डेटा का स्टोरेज कहलाता है फाइल। तो फाइल हैंडलिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, डेटा का स्टोरेज हार्ड डिस्क में अवेलेबल कराने का तरीका, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में अवेलेबल कराने का तरीका है फाइल, और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना फाइल हैंडलिंग। देखिए करके हम एग्जांपल के साथ वो चीजें देखते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि फाइल से डेटा अगर रीड करना है तो कैसे करेंगे, और फाइल में डेटा राइट करना है तो कैसे करेंगे। हम यहाँ समझने के लिए भले ही नोटपैड ओपन कर देंगे, बट हमारे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इन चीजों को सीखने का मतलब ऐसा है कि हमारे प्रोग्राम से ही वो डेटा फाइल में ले जाके सेव हो जाए, और हमारे प्रोग्राम से ही वो डेटा कंसोल पे यूजर के सामने दिखाया जा सके, नोटपैड ओपन करने की अलग से जरूरत ना हो। बट अभी लर्निंग फेज में हो सकता है हम यहाँ बीच में नोटपैड ओपन करके भी आपको कुछ दिखाए, किसी एडिटर में भी दिखाना चाहे। तो अभी जो हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए हम जो काम में लेंगे वो ये कैपिटल में जो फाइल लिखा है, ये क्या चीज है वो हम यहाँ पे लिख दें एक बार। जिस टाइप का हम पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये फाइल क्या है, डिफाइंड स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हमने डिफाइन नहीं किया, या आप कहते हैं एक प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब एक्चुअली मैं वो कंपाइलर की तरफ से है तो सही, लेकिन नहीं भी। मतलब क्या, तो जैसे आपके पास कुछ कीवर्ड अवेलेबल है, ऑपरेटर अवेलेबल है, बिना हेडर फाइल इंक्लूड किए हुए उन्हें काम में ले पा रहे हैं। बट फाइल जो कैपिटल में ये गिवन है, ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करना देखा है। स्ट्रक्चर अगर कभी ऐसा डिफाइन किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, स्ट्रक्ट एक्स वाई जेड, इसके मेंबर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो इस केस में नया डेटा टाइप बनता है स्ट्रक्ट एक्स वाई जेड। वही अगर हम बात करें
अगर टाइप डेफ कीवर्ड के साथ इसे डिफाइन किया जाए तो इसका एक निकनेम भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और साथ के साथ अगर निकनेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ओरिजिनल वो एक नेम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे काम में ले सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये हमने बात की थी स्ट्रक्चर की। और ये जो एक्स वाई जेड यहाँ पे अवेलेबल है, ये नया डेटा टाइप बन गया इस स्ट्रक्चर को जब डिफाइन किया टाइप डेफ के हेल्प से, तो नया डेटा टाइप बन गया एक्स वाई जेड। सिमिलरली फाइल एक इसी अप्रोच में प्रोवाइडेड एक स्ट्रक्चर है जिसे हमने डिफाइन नहीं किया, जो पहले से डिफाइंड है, लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन की तरह ही इसे काम में लेने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल रिक्वायर्ड है। और फाइल ये जो हमारे पास प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इसके लिए जो हेडर फाइल रिक्वायर्ड है वो है stdio.h, जिसे हम ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर चुके हैं, तो अलग से कोई और हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं हुई। इस टाइप का हमने पॉइंटर क्यों लिया है, अब उसकी हम बात करते हैं कि फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए जो हमारी अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, फाइल टाइप का हम पॉइंटर लेना चाहेंगे। रीजन, फाइल ओपन करने के लिए जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो रिटर्न करता है एक एड्रेस, फाइल टाइप का एड्रेस। इंटीजर टाइप के एड्रेस को इंटीजर पॉइंटर में रख सकते हो, फ्लोट टाइप के एड्रेस को फ्लोट पॉइंटर में रख सकते हो। सिमिलरली वैसे ही जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप के एड्रेस को कॉम्प्लेक्स टाइप के पॉइंटर में रखा जा सकता है, उसी तरीके से ही फाइल टाइप के एड्रेस को कहाँ रखा जा सकता है, फाइल टाइप के पॉइंटर में। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया वो पॉइंटर। पॉइंटर का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ये पी दिया, ए दिया, एक्स दिया, पी क्यू आर, जो भी आपको देना है, फाइल 1 फाइल 2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये है फाइल टाइप का एक पॉइंटर, जहां पे कैपिटल में ये जो फाइल है ये एक डेटा टाइप की तरह अवेलेबल है, एक प्री डिफाइन स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये फाइल है प्री डिफाइन स्ट्रक्चर, और एफ ओपन है एक प्री डिफाइन फंक्शन फाइल ओपन करने के लिए। इसकी अब हम बात करेंगे। तो अभी तक कोई डाउट नहीं है, राइट? अब हम जो बात कर रहे हैं कि फाइल स्ट्रक्चर है एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर, तो बन गया मतलब एक नया डेटा टाइप जो मिला है stdio.h हेडर फाइल से। इस हेडर फाइल से मिल गया ये नया डेटा टाइप, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाया गया डेटा टाइप है। और इस टाइप के पॉइंटर को हमने क्रिएट किया। पॉइंटर क्रिएट करना आप जानते ही हैं, जैसे इंटीजर पॉइंटर के लिए, फ्लोट पॉइंटर के लिए, वैसे ही फाइल टाइप के पॉइंटर के लिए एस्ट्रिक और पॉइंटर का नाम। यहाँ ये एस्ट्रिक केवल बताने का तरीका है कि एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं। अब उस पॉइंटर के अंदर कुछ असाइन करना है तो p इक्वल, और जैसे असाइन करते कहीं का एड्रेस, बिल्कुल वैसे ही एफ ओपन हम काम में ले रहे हैं। अब ये जो एफ ओपन हम काम में ले रहे हैं ये फाइल ओपन करने वाला एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन पहले फाइल ओपन करने वाले टास्क को हम समझें कि फाइल ओपन होने का मतलब क्या है। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये जैसे ही हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे फाइल ओपन करने वाला, तो ये क्या करेगा, उस फाइल को हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से बाहर निकाल के रख देगा टेबल पर। तो ऐसा तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली। कंप्यूटर लैपटॉप से बाहर क्या, वो स्क्रीन पे भी ओपन नहीं करेगा। ऐसा अगर कोई अज्यूम कर रहा हो कि नोटपैड में ओपन हो जाएगा, नहीं होगा ओपन। यहाँ एफ ओपन फंक्शन फाइल ओपन होने का जो टास्क है वो क्या है, उसे अब एक बार हम डायग्राम फॉर्मेट में थोड़ा समझते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हुए कुछ बात कर रहे हैं कि सपोज ये हमारा वो सेगमेंट है, हार्ड डिस्क वाला सेगमेंट, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वाला सेगमेंट अवेलेबल है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारी कोई फाइल सेव है ऑलरेडी। अगर सपोज ये फाइल हमारे पास सेव है, जिसका नाम हमने दे रखा है सपोज abc.txt, किसी तरीके से क्रिएट हुई होगी कभी। तो इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे डेटा। वो डेटा अगर हम कहते हैं ये लिखा हुआ है हेलो, तरीके से कुछ लिखा हुआ है उस फाइल के अंदर। अगर हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के डेटा को कहाँ देखना, तो इस पर्टिकुलर फाइल के डेटा को हम देखना चाहते हैं कंसोल पे।
कंसोल, एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कंसोल। तो अगर हम यहाँ कंसोल, जो आप जानते हैं इनपुट आउटपुट स्क्रीन, किसी भी प्रोग्राम को जब हमने एग्जीक्यूट किया उस वक्त जहां पे हम आउटपुट देख रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यूजर को आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कंसोल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंसोल स्क्रीन पे, अगर हम वो देखना चाहते हैं, एक टास्क है फाइल रीड करने का टास्क। कंसोल पे देखना चाह रहे हैं मतलब कंसोल के लिए तो डिस्प्ले है, लेकिन फाइल के लिए फाइल को रीड करने का टास्क है, क्योंकि फाइल का डेटा यूजर के सामने दिखाई देगा तो यूजर क्या कर सकता है, उसे रीड कर सकता है। तो फाइल रीड वाले टास्क को अगर हम यहाँ पे समझें, फाइल का कंटेंट हमारे पास आना चाहिए कंसोल पर। उसका तरीका क्या? तो सबसे पहली चीज, फाइल ओपन करने की जो हम बात कर रहे हैं, एफ ओपन, उसका मतलब है कि ये जो फाइल का डेटा है, फाइल का जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज पहले अवेलेबल करा दिया जाए आपके पास बफर में। बफर एक तरीके से रैम, एक फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइडेड रैम का पोर्शन, वो है आपके पास बफर। तो बफर में पहले वो जो भी था हार्ड डिस्क के अंदर, वो हार्ड डिस्क से उठा के लेके आ जाए बफर में। बफर एक तरीके से अगर हम कहें तो क्या है, रैम का ये एक पोर्शन अवेलेबल है। बफर जो हमारे पास अवेलेबल है वो रैम का ही एक पोर्शन है। समझने के लिए कुछ इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो हार्ड डिस्क से आ रहा है ये डेटा कहाँ, रैम के अंदर। और रैम में ये जो डेटा आता है, रैम मतलब वॉलेटाइल मेमोरी में। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में जो स्टोरेज है कंपेरेटिवली परमानेंट स्टोरेज होता है। किसे कह रहे हैं, जैसे आपने कभी कोई फाइल क्रिएट की, होपफुली आपको पता है abc.txt के तरीके की फाइल, या आपने कभी कोई प्रोग्राम ही क्रिएट किया। सपोज करो इस क्लास को अटेंड करने से पहले आपने अपने सिस्टम पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया था जिसका नाम आपने दिया p1.c। तो सेव कर दिया ना अगर उस प्रोग्राम को, मतलब वो फाइल है, हार्ड डिस्क में डेटा का स्टोरेज हो गया है। अब वो डेटा का स्टोरेज अपने आप गायब नहीं होगा। आप अगर अभी सिस्टम ऑफ कर चुके होते क्लास स्टार्ट होने से थोड़ा पहले, और वापस से अगर क्लास कंप्लीट होने के बाद अगर ऑन करते, तो उस केस में वो फाइल अभी भी दिखाई दे जाती। होपफुली ये आप सभी को आइडिया लगता है वो क्यों, क्योंकि वो रैम में स्टोरेज नहीं, हार्ड डिस्क में स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का स्टोरेज है, जो अपने आप क्लियर नहीं होता। अगर आप कभी चाहते हो कि नहीं अब हटा दो इसे, इस फाइल को p1.c को, तो डिलीट कर सकते हो, बट अपने आप डिलीट नहीं होगा। वो है कंपेरेटिवली परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि अपने आप डिलीट नहीं होगा। तो एक बार समझें, हम अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ ये है फाइल abc.txt जहां लिख रखा है, ये है फाइल हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टोरेज है। तो इस स्टोरेज पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी हमें रैम काम में लेने की जरूरत है, क्योंकि फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। हार्ड डिस्क पे डायरेक्ट ऑपरेशन हार्ड डिस्क क्रैश होने के चांसेस भी बढ़ाता है और ऑपरेशन स्लो होता है। तो सी प्रोग्रामिंग की जो हमारी अप्रोच रहेगी फाइल पर ऑपरेशन करने की, वो क्या, इस फाइल के कंटेंट को हम लेके आ जाएंगे बफर में। बफर में एक स्टोरेज वैसा ही जैसे abc.txt का था, वैसा स्टोरेज यहाँ पे हमें मिल गया। और अगर ये स्टोरेज हमें मिल चुका है इस जगह पे, जैसे अभी हम ओके, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये स्टोरेज जो था abc.txt का, वो बफर में हमारे पास आ गया यहाँ पे, जिसके अंदर अगर डेटा था रीड के लिए हम ओपन कर रहे हैं फाइल, तो वो डेटा भी आ गया है हमारे पास। तो ये डेटा भी आ गया, वो स्टोरेज भी आ गया, लेकिन इस स्टोरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एड्रेस रखने के लिए हमने लिया है एक पॉइंटर। ये जो पॉइंटर लिया है ये किसके लिए लिया है, इस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस रखने के लिए लिया गया है ये पॉइंटर। तो रैम में ही एक पोर्शन लिया गया जिसका नाम अभी हम दे रहे हैं, जैसे ये पी। पी क्या है, पी है फाइल टाइप का पॉइंटर। तो पॉइंटर है तो उसके पास एक एड्रेस रखा जा सकता है, और इसके पास एड्रेस कहाँ का ले जाके दे दिया, तो इसके पास एड्रेस ला के दे दिया यहाँ का, ये एड्रेस ले जाके दे दिया इस पॉइंटर को।
इस लोकेशन को पॉइंटर की हेल्प से रेफर करवाया जा सकता है एक तरीके से। ये जो बफर का स्टोरेज है केवल कंटेंट नहीं, इसके रेस्पेक्टिवली कुछ मेंबर्स को भी लेके आया होगा। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोरेज अवेलेबल हो गया। एग्जैक्ट फाइल का डेटा नहीं, एक फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट का स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल हो गया। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव कर ली गई है। अब ये क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर के पास आ गया, पॉइंटर की हेल्प से हम इसे काम में लेंगे। और काम में लेने का हमारा जो तरीका रहेगा वो अलग अलग तरीके, जैसे अगर हम किसी तरीके से यहाँ वाले डेटा को इस पॉइंटर की हेल्प से इस मेमोरी को काम में लेते हुए यहाँ पे जो अवेलेबल है डेटा, उन डेटास को अगर हम लेके आते हैं अपने पास किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे h को अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर लेके आ गए, अगर हम इस h को किसी तरीके से एक वेरिएबल के अंदर लेके आ गए, जो रैम का ही एक पार्ट होता है, आप जानते ही हैं। वेरिएबल के अंदर अगर ये वैल्यू हम लेके आ गए कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर, कैरेक्टर वेरिएबल का नाम सपोज अभी दे दिया हमने सी, तो हम उस कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अंदर अगर ये h पहुंच गया तो इस h को यहाँ पे प्रिंट करना हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है तो printf की हेल्प से हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो होपफुली थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, कि पहले हार्ड डिस्क के स्टोरेज को बफर में लेके आ रहे हैं, बफर में फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट की तरह लेके आ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, जिसका एड्रेस रख दिया जाएगा फाइल टाइप के पॉइंटर में। और जैसे ही फाइल टाइप के पॉइंटर में यह एड्रेस रख दिया, कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम ये डेटा फैच कर लेंगे आगे, जिन्हें हम काम में ले लेंगे। जैसे ही हमारे पास डेटा फैच करने का एक फंक्शन है एफ गेट सी, फाइल से कैरेक्टर रीड करने वाला एक प्री डिफाइंड फंक्शन। एफ ओपन का काम फाइल का स्टोरेज यहाँ ऑब्जेक्ट में लेके आ गया, फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट में। एफ गेट सी का काम उस फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट से वो डेटा रिसीव करना एट अ टाइम एक कैरेक्टर, और वो ले जाके किसी वेरिएबल को हमने असाइन करवा दिया। तो उस वेरिएबल की हेल्प से हम यहाँ पे कंसोल पे उस डेटा को प्रिंट करवा देंगे, सपोज प्रिंटफ की हेल्प से, या कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन जो आप जानते हो कंसोल पे डेटा प्रिंट करने वाला। तो कंसोल पे हमारे सामने ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा h। और अगर हम ये रिपीटेशन में प्रोवाइड कर देते हैं ये टास्क, गेट सी वाला टास्क बार बार हम अगर करने लग जाते हैं, ये जो अभी कैरेक्टर रीड करने वाला टास्क किया गया, अगर इस टास्क को हम वापस से परफॉर्म करने लग जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स के लिए, वापस से ये क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को लेके आएगा, तो नेक्स्ट कैरेक्टर ई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा। एक लूप प्रोवाइड कर देंगे यहाँ कैरेक्टर लेके आने के लिए, और कैरेक्टर लेके आके यहाँ पे उसी लूप के ड्यूरेशन में ये पूरा टास्क करेंगे कि पहले कैरेक्टर लेके आए, कैरेक्टर प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वापस जा रहे हैं, कैरेक्टर एक और लेके आते हैं, फिर कैरेक्टर प्रिंट किया, फिर एक और कैरेक्टर लेके आए, प्रिंट किया। इस तरीके से ये टास्क करते जा रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास कंप्लीट डेटा यहाँ पे कंसोल पे विजिबल हो जाएगा, जिसे अब हम एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। ये जो भी डेटा था उस फाइल के अंदर वो हमारे सामने विजिबल हो जाएगा। अब एक बार प्रोग्राम में आते हैं और इस चीज को प्रोग्राम में फिर से डिस्कस करते हैं आगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें अगर आप इसका, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेसिक आइडिया के लिए कि क्या करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम के अंदर एफ ओपन फंक्शन, इसका फॉर्मेट कैसा है, तो इस पर्टिकुलर प्री डिफाइंड फंक्शन एफ ओपन के लिए हमें दो पैरामीटर प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है। दो पैरामीटर, जिसमें से पहला पैरामीटर तो है कौन सी फाइल। एफ ओपन फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझने के लिए लिखते जा रहे हैं ना, एफ ओपन फंक्शन, इसके दो पैरामीटर रहेंगे। पहला तो फाइल का पाथ, कौन सी फाइल चाहिए, और एक फाइल का मोड, फाइल का पर्पस कि किस लिए फाइल ओपन करनी है। ये दो पैरामीटर प्रोवाइड करने की जरूरत होगी एफ ओपन को, और वो जो प्रोवाइड करेगा एक एड्रेस, फाइल टाइप का एड्रेस, उसे हम असाइन कर देंगे इस पी में। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या,
फाइल का नाम जैसे हमने प्रोवाइड किया abcd.txt, तो ये फाइल पूरे हमारे सिस्टम पे कहाँ ढूंढी जाएगी? तो यहाँ पे तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है एब्सोल्यूट पाथ देने का तरीका। वो तरीका क्या? जैसे हमारे पास कोई सी भी फाइल अवेलेबल है, एक बार हमने एक फोल्डर ओपन किया, जैसे इस पेज को, इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं। सेव कर लिया हमने यहाँ सपोज एक सब फोल्डर के अंदर। जैसे हमने ये सेव किया फाइल हैंडलिंग, हमने सेव कर दिया ये प्रोग्राम p1.c, एंड इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। एक बार हम ब्राउजर नहीं, सॉरी, हम फोल्डर ओपन कर रहे हैं, वो ये फोल्डर ओपन किया। हम अगर यहाँ पे सेम फोल्डर में कोई फाइल होती तो डायरेक्ट उसका नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे abcd.txt दिया, सेम फोल्डर में अवेलेबल है, तो डायरेक्ट नेम प्रोवाइड करते हुए एक रिलेटिव पाथ वाली अप्रोच में ये काम किया जा सकता है। जैसे हमने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की जिसका नाम दे दिया abcd। कंप्लीट नेम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, आप आराम से देख सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं .txt। तो इसका कंप्लीट नेम क्या है? abcd.txt। तो एक तरीका तो है आप केवल उसका नाम प्रोवाइड करें अगर सेम फोल्डर में अवेलेबल है, या दूसरा तरीका एब्सोल्यूट पाथ वाली अप्रोच, कि आपके सिस्टम पे कहीं पे वो फाइल अवेलेबल है, चाहे सेम फोल्डर में चाहे अलग फोल्डर में अवेलेबल है, उस फाइल को अगर आप काम में लेना चाह रहे हो तो उसका कंप्लीट पाथ आपने कॉपी किया। जैसे अभी हमने ये कॉपी कहाँ से किया है? उस फाइल के राइट क्लिक करने पर जो प्रॉपर्टीज आई थी, उस प्रॉपर्टीज में फाइल का पाथ अवेलेबल था। एक बार वापस विजिबल करवाते हैं। इस पे हमने जब प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, ये जो लोकेशन अवेलेबल है, इस लोकेशन को हमने कर दिया यहाँ पे कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। कंप्लीट लोकेशन हमारे पास इस तरीके से आ रही है। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, उसके भी अंदर एक और फोल्डर, एंड सो ऑन। फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, जितने फोल्डर की लेयर है उन सबको ये प्रोवाइड कर दिया लास्ट में। लेकिन आप जैसे ही ये लास्ट फोल्डर के अंदर भी पहुंच गए, तो उसके अंदर फाइल का नाम क्या है वो प्रोवाइड कर दिया, जैसे abc.txt, इस तरीके से प्रोवाइड किया। लेकिन साथ के साथ अगर आप सभी जानते हैं, \t अगर आ जाता गलती से, जैसे सपोज करो यहाँ पे किसी फोल्डर का नाम टी से स्टार्ट हो रहा होता और आपने स्मॉल लेटर में दे रखा है तो /t आ जाता, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर /t एक एस्केप सीक्वेंस है, वो अपना अलग कुछ वर्क कर देगा। हम चाहते हैं नहीं, वो कंसिडर इस तरीके से नहीं किया जाए। तो जहां पे भी \, है ना, सेफ साइड रहने के लिए बेटर अप्रोच रहेगी उन सबको // में प्रोवाइड कर देना। इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया // के साथ, उन सभी फोल्डर्स को प्रोवाइड किया। और फिर पहले तो ड्राइव फाइल लोकेशन जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, फाइल प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया, वो ड्राइव एंड कॉलन // इस तरीके से हम ये प्रोवाइड करते जा रहे हैं। और ये कंप्लीट फाइल का नेम हमने कंप्लीट फाइल का पाथ प्रोवाइड कर दिया। और इस तरीके से दिया फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर की अभी हम बात करेंगे। तो सेकंड पैरामीटर जो हम कह रहे हैं फाइल का मोड, वो मोड कैसा रहने वाला है? वो सिंपली अगर बात करें तो RWA, रीड करने के लिए अगर फाइल ओपन कर रहे हैं तो R, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया वो स्ट्रिंग कांस्टेंट में देना है, जैसे दे दिया R, स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर R, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। तो ये फाइल हम ओपन करना चाहते हैं। यही चीज प्रोवाइड करने का एक सिंपल सा तरीका, कंप्लीट पाथ ना देकर के केवल फाइल का नेम भी दिया जा सकता है। अगर सेम फोल्डर में अवेलेबल है तो आप रिलेटिव पाथ वाली अप्रोच में केवल फाइल का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट पाथ वाली अप्रोच रख रहे हैं तो आप कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया फाइल ओपन करने के लिए fopen फंक्शन। और जैसे इसके हेल्प से फाइल ओपन हो जाती है, ओपन होना मतलब हार्ड डिस्क के स्टोरेज के करस्पॉन्डिंग बफर में स्टोरेज अवेलेबल हो गया, तो पी के पास वो एड्रेस आ चुका होगा। आप चाहें तो यहाँ पे पी को चेक कर सकते हैं कि पी अगर नल है, इसका मतलब उसके पास एड्रेस नहीं आया।
एक ऐसा एड्रेस आया जो कहीं का भी एड्रेस नहीं है। तो एफ ओपन फंक्शन नल कब प्रोवाइड करेगा? जब फाइल ओपन नहीं कर पाएगा तो एड्रेस देगा नल एड्रेस, जिसकी हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे भी बात की थी। फाइल अगर ओपन नहीं कर पाया तब तो देगा नल, फाइल ओपन कर ली तो उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। अभी हम ये जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसमें बहुत सिंपल सा टास्क, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइल हमने एक मैसेज दे दिया, साथ के साथ यहीं पे प्रोग्राम खत्म करना चाह रहे हैं, गेट सेट देना अगर यूजफुल लगे तो दे सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एग्जिट, एक प्री डिफाइंड फंक्शन कि काम करना तो था कुछ फाइल पे, फाइल का डेटा रीड करना था, बट फाइल ही ओपन नहीं हो पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैन नॉट ओपन फाइल वाला मैसेज। और इस केस में ये यहीं पे टर्मिनेट करने के लिए दे दिया एग्जिट फंक्शन। होपफुली आपको ध्यान होगा एग्जिट फंक्शन, जिसके लिए हेडर फाइल हम देते हैं आइदर stdlib.h या फिर process.h। जैसे हमने प्रोवाइड कर दी है stdlib.h, किसके लिए? ये हेडर फाइल दी हमने इस फंक्शन के लिए। अगर फाइल ओपन नहीं हुआ तो ये मैसेज और प्रोग्राम से खत्म हो चुका होगा प्रोग्राम, अदरवाइज सीधे यहाँ आ रहे होंगे, अगर फाइल ओपन हो गई होगी तो नल नहीं रहा होगा, डायरेक्ट यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम वो काम करेंगे जो हमें फाइल ओपन होने के केस में करवाना है। तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया जैसे फाइल ओपन, ऐसा हमने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया। ठीक के लिए एग्जांपल हमने इतना ही दिया कि फाइल का कंटेंट अभी प्रिंट नहीं करवाया कंसोल पे, केवल फाइल जो हार्ड डिस्क में स्टोरेज था उसके रेस्पेक्टिवली बफर में स्टोरेज अवेलेबल हुआ या नहीं वो चेक करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, सेव किया, इसे हमने कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास मैसेज आ रहा है फाइल ओपन, डेटा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ आ गया, बफर में। और जब भी ये डेटा बफर में आ रहा है, एक अलग स्टोरेज मिला है, तो उस मेमोरी को, जैसे डायनेमिक मेमोरी के टाइम पे हमने फ्री फंक्शन काम में लिया था मेमोरी फ्री करने के लिए, सिमिलरली आपने जब फाइल का रिसोर्स ऑक्यूपाई किया है उस रिसोर्स को फ्री करने के लिए काम में लेंगे फाइल क्लोज करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन एफ क्लोज, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, गेट सी एच से पहले या गेट सी एच के बाद, जैसा भी आपको बेटर लगे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बात बराबर ही है। यहाँ एफ क्लोज प्रोवाइड कर दिया, और कौन सी फाइल क्लोज करनी है, जिसका एड्रेस उस पी पॉइंटर को प्रोवाइड कर रखा है। इसका काम क्या है, जो अलग से मेमोरी लिया बफर में उस मेमोरी को फ्री करना, बेसिकली रिसोर्स ऑक्यूपाई करते टाइम जो भी पैरामीटर सेट किए गए, जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई की गई, उन पैरामीटर्स को रीसेट करना, उन मेमोरी को फ्री करना, वो यहाँ पे एफ क्लोज फंक्शन का टास्क है, फाइल क्लोज करना। तो अभी क्लोज नहीं की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज करना लेकिन बेटर प्रैक्टिस रखना, इस तरीके से प्रोवाइड किया, सेम वही मैसेज आ रहा है फाइल ओपन, बट ओपन होके डेटा नहीं दिख रहा। अच्छा ये ओपन होगी या नहीं होगी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रीड मोड की, तो रीड मोड क्या कहता है, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तब तो वो ओपन कर देगा, बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो उस केस में फाइल ओपन नहीं कर पाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसी फाइल को ओपन कर देगा, मतलब उसी फाइल के रेस्पेक्टिवली बफर में स्टोरेज ले आएगा, डेटा भी कॉपी कर लेगा। बट अगर फाइल एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी तो बफर में कोई स्टोरेज अवेलेबल नहीं होगा, वो एफ ओपन फंक्शन से क्या रिटर्न किया जाएगा, नल एड्रेस। फाइनली P1 के अंदर नल पहुंच जाएगा तो इस पोर्शन पे चला जाएगा। जैसे अभी जिस फोल्डर में हमने अपना प्रोग्राम क्रिएट किया उसी फोल्डर में ये फाइल हमने क्रिएट की थी abcd.txt फाइल, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं xyz.txt के साथ, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो कैन नॉट ओपन फाइल वाला मैसेज आ रहा है, क्योंकि उस सेम फोल्डर के अंदर xyz वाली फाइल अवेलेबल ही नहीं है। या फिर आपने ये कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई किया होता और पाथ जहां का बताया वहां पे फाइल मिली ही नहीं, तो भी ये फाइल ओपन नहीं कर पाता, उस केस में आ जाएगा कैन नॉट ओपन फाइल।
जैसे अभी आ रहा है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर ही नहीं रही तो। और यही चीज राइट मोड के साथ भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी रीड मोड के साथ हमने देखी थी कि abcd.txt हमारी जो फाइल थी, सेव किया हमने इस पेज को, एंड इस पेज को सेव करने के साथ हमने प्रोवाइड किया, इस प्रोग्राम को सेव करने के साथ कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो फाइल ओपन वाला मैसेज आ रहा है, भले ही फाइल में कुछ कंटेंट भी होता। जैसे हमने इस फाइल के अंदर डेटा लिख दिया हेलो वेलकम, ऐसा डेटा लिखा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, एंड यहाँ भले ही क्लोज कर दिया, फाइल में डेटा सेव है, एक बार देख सकते हैं, सेव है, क्लोज कर दिया। हम इस पर्टिकुलर फाइल को अगर ओपन कर रहे हैं, वापस से ये प्रोग्राम कंपाइल एग्जीक्यूट किया, तो वही मैसेज आ रहा है फाइल ओपन, क्योंकि केवल हार्ड डिस्क के डेटा का स्टोरेज बफर में अवेलेबल हो गया है। एक बार वापस डायग्राम फॉर्मेट में आप देख लें, हार्ड डिस्क के डेटा का स्टोरेज बफर में आ चुका है, पॉइंटर के पास उसका एड्रेस आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंटर की हेल्प से इस मेमोरी को काम में लेते हुए कैरेक्टर लेके आना है, कैरेक्टर वेरिएबल में, और उसे कंसोल पर प्रिंट कर देना है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। अगर हमें फाइल का कंटेंट कंसोल पर प्रिंट करवाना है तो कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हमने ये सेम प्रोग्राम किया, कॉपी एंड पेस्ट। अब आगे के चेंजेस हम इस एग्जांपल में कर रहे हैं। फाइल ओपन करना, होपफुली आपको आइडिया तो लग ही चुका है, थोड़ा क्लियरिटी के साथ, है ना। एफ ओपन फंक्शन फाइल ओपन कर रहा है, मतलब हार्ड डिस्क के रेस्पेक्टिवली बफर में स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया, और फाइल ओपन हो गई है। अब हम ये मैसेज नहीं देना चाहते, हम फाइल का कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे प्रिंटफ से हमने मैसेज दिया फाइल कंटेंट, लाइन चेंज करनी है तो स्लैश एन भी प्रोवाइड कर दिया, इस तरीके से मैसेज दे दिया। अच्छा, आप चाहो तो फाइल ओपन वाला मैसेज भी रख सकते हैं, फाइल ओपन वाला मैसेज आया, फिर साथ में ही हमने प्रोवाइड कर दिया फाइल कंटेंट के लिए भी, तो फाइल कंटेंट वाला मैसेज आएगा और फिर लाइन चेंज हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसे समझे, हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, जैसे कैरेक्टर वेरिएबल लिया हमने टी नेम का, ये जो कैरेक्टर वेरिएबल लिया इससे असाइन कर रहे हैं एफ गेट सी फंक्शन की हेल्प से कुछ वैल्यू, और वो वैल्यू कौन सी फाइल से हम डेटा रीड कर रहे हैं उसके लिए पॉइंटर प्रोवाइड कर दिया, फाइल टाइप का पॉइंटर, कौन सा था, पी, जिससे ये रिप्रेजेंट हो रहा था कौन सी फाइल ओपन हुई है, abcd.txt। तो ये सिंटेक्स रहा एफ गेट सी का, किस फाइल से डेटा रीड करना है उसे रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंटर को दिया, और ये रिटर्न करेगा उस कैरेक्टर को जिसे हमने असाइन कर लिया वेरिएबल में। अब ये वेरिएबल में असाइन हो चुका है, इसे अगर हम प्रिंट करवाते हैं, %c से प्रिंट करते हैं एक कैरेक्टर को, होपफुली आपको ध्यान है, तो इस टी को हमने प्रिंट करवा दिया। टी की जगह अगर हमने इस कैरेक्टर का नाम ch दे रखा है, तो बिल्कुल ch भी आप काम में ले सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कैरेक्टर रीड किया हमने फाइल से और कंसोल पे कर दिया प्रिंट। एक बार देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके, तो कितना डेटा आएगा, जहां फाइल में डेटा लिखा हुआ है हेलो वेलकम, कंसोल पे आएगा केवल h, फाइल ओपन फाइल कंटेंट, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है केवल h। हम इस प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को फिर से अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो भी सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि फाइल क्लोज हो चुकी है। दोबारा प्रोग्राम जब आप ओपन कर रहे हैं, फिर से फाइल ओपन हो रही है, और फिर से फाइल ओपन हो रही है, उसका मतलब फिर से स्टार्टिंग से डेटा रीड करना चाहता है। बट ये बफर में जो स्टोरेज अवेलेबल हो रहा है फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट का, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस तरीके की रखता है कि फाइल में कहां से डेटा रीड करना है। जब फाइल ओपन हुई है तब तो एकदम स्टार्टिंग से डेटा रीड करना है, लेकिन जैसे ही डेटा रीड होता जा रहा है, वो आगे रीड करने वाली प्रोसेस बढ़ाता जाएगा। मतलब अगर हमने ये 2 बार दिया होता ये सेम टास्क, तो 2 कैरेक्टर हमारे पास आ रहे हैं HE। यही चीज अगर हम एक लूप में प्रोवाइड कर देते हैं, लूप कैसा, जैसा हमने प्रोवाइड कर दिया वाइल वाला लूप, इनफाइनाइट लूप, तो क्या होगा, ये चीज एक लूप के अंदर अवेलेबल है, तो ये लूप तो चलता ही जाएगा, ये हमारे पास डेटा प्रिंट होता ही जाएगा, और जैसे ही फाइल खत्म हो गई तो लास्ट कैरेक्टर ही रिपीट, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। सॉरी, लास्ट कैरेक्टर मतलब जब फाइल की एंडिंग हुई उस वक्त एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, और ये आगे लूप चलता जा रहा है। इनफाइनाइट लूप है, वाइल में हमने कंडीशन ऐसी दे रखी है, जबकि हम यहाँ पे क्या देना चाहेंगे वो समझें। हम यहाँ पे वाइल 1 दे रहे हैं, अगर कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो आगे चलना चाह रहे हैं, अगर कैरेक्टर इक्वल है एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर के,
एक कैरेक्टर होता है जो फाइल की एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो दे देंगे हम ब्रेक। और इस केस में हमारे पास फाइल का डेटा आ रहा है। हेलो, वेलकम।